Hello hackers, this is Cyber and you are watching Cyber Access. हम आज की वीडियो में अपने अटैकिंग मशीन काले लिनक्स को सिक्योर करना सीखेंगे। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट काले लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर ही आता है, पर हम उसमें कुछ एडिशनली चीज़ें परफॉर्म करके उसे पहले से ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। वन बाय वन सभी को देखते हैं। हम सबसे पहले तो एक फायरवॉल का यूज़ करेंगे। मैं केरी प्लाज्मा का यूज़ कर रहा हूँ जिसपे एक यहाँ डिफ़ॉल्ट फायरवॉल सेटिंग में आता है जो कि मेरा फायरवॉल इनेबल्ड है एंड एक CLI बेस्ड फायरवॉल भी है। अगर आप XFCE डेस्कटॉप वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो उसपे ये फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट होगा एंड अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली टर्मिनल पे कमांड लगाएंगे apd install ufw। ये फायरवॉल मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, तो इसे इनेबल करने के लिए हम सिंपली कमांड लगाएंगे ufw इनेबल। हम इसके स्टेटस को चेक करने के लिए कमांड लगाएंगे ufw स्टेटस एंड इसे डिसेबल करने के लिए ufw डिसेबल। ये तो हुआ कि हम फायरवॉल के थ्रू किसी भी अटैकर को अपने सिस्टम पे अटैक करने से रोक सकते हैं एंड हाँ, ध्यान रखना ये हमें भी अटैक करने से रोकता है। अगर आप किसी पे अटैक कर रहे हो तो फायरवॉल को जरा डिसेबल कर लेना। अब देखते हैं कि हम कैसे इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं बिल्कुल एनोनिमसली। उसका सबसे फर्स्ट मेथड है हम VPN का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फायरफॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप सर्च करेंगे एडाउंस एंड अगर आप किसी दूसरे ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं जैसे क्रोम तो आप वहाँ एक्सटेंशन वगैरह सर्च कर सकते हैं। हम फायरफॉक्स के एडाउंस पे आते हैं एंड हमने यहाँ सिंपली सर्च किया है VPN एंड हम कोई भी फ्री VPN यहाँ से ले सकते हैं। हमने अपने ब्राउज़र पे ये वाला VPN ऐड करके रखा है जो कि एक एक्सटेंशन है, हमें इसे इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। हम इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे एंड हम स्टार्ट VPN पे क्लिक करके इसे स्टार्ट करेंगे एंड हम यहाँ चेंज पे आके अपने लोकेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पर फिलहाल हम VPN को डिसेबल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हम अपने मैक एड्रेस को चेंज करें। हाँ, हम अपने मैक एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए काले लिनक्स पे एक बाय डिफ़ॉल्ट टूल आता है मैक चेंजर। अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली कमांड लगाएंगे apd install मैक चेंजर, पर ये मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले हम अपना मैक एड्रेस देख लेते हैं। उसके लिए हम कमांड लगाएंगे ifconfig एंड यहाँ @0 में हमारा मैक एड्रेस शो हो रहा है। हम कमांड लगाए मैक चेंजर -h, इससे में इसकी हेल्प शो हो रही है। हम -h से इसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। -p का यूज़ करके हम वो मैक एड्रेस अपने सिस्टम में वापस ला सकते हैं जो कि हमारे सिस्टम का ओरिजिनल मैक एड्रेस है। -r का यूज़ करके हम किसी भी रैंडम मैक एड्रेस को जनरेट करके अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड -m का यूज़ करके हम किसी भी स्पेसिफिक मैक एड्रेस को अपने सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम -r का यूज़ करेंगे। हमने कमांड लगाया मैक चेंजर -r, मतलब हम रैंडमली मैक एड्रेस को चेंज करेंगे एंड it0 जो कि हमारे इंटरफेस का नाम था। करंट मैक एड्रेस में हमें वो मैक एड्रेस शो हो रहा है जो कि हमारा मैक एड्रेस पहले था एंड परमानेंट में वो परमानेंट मैक एड्रेस शो हो रहा है जो कि हमारा ओरिजिनल मैक एड्रेस है एंड न्यू मैक एड्रेस में हमें वो मैक एड्रेस शो हो रहा है जो कि हमें रेंडमली असाइंड हुआ है। हम ifconfig कमांड डाल के चेक करते हैं क्या हमारा मैक एड्रेस चेंज हुआ है। तो हाँ, ये मैक एड्रेस हमारा चेंज हो चुका है। अब हमें वापस से अपना ओरिजिनल मैक एड्रेस लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस -r की जगह -p का यूज़ करना है। ये हमारा परमानेंट मैक एड्रेस में फिर से अलॉट हो चुका है। अब नेक्स्ट वे है इंटरनेट पे हाइड रहने का कि हम प्रॉक्सी चेन्स का यूज़ करें। प्रॉक्सी चेन भी काले लिनक्स पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप apd install proxy chain कमांड डाल के इसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। हम सबसे पहले प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करते हैं जो कि /etc डायरेक्टरी में होता है। तो यहाँ हमें प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल शो हो रहा है जिसका नाम है proxychain4.conf। हम इस फाइल को ओपन करेंगे, उसके लिए हम कमांड लगाएंगे nano proxychain4.conf। हम प्रॉक्सी चेन के एंड में आ चुके हैं। हमारा प्रॉक्सी चेन बाय डिफ़ॉल्ट टॉर सर्विस का यूज़ करेगा एंड अगर हम चाहें तो यहाँ डिफरेंट प्रॉक्सी चेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टॉर नेटवर्क का प्रॉक्सी चेन है SOC4 एंड हमें एक्सटर्नल प्रॉक्सी चेन कैसे अप्लाई करना है
उसका कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले वो प्रोटोकॉल, फिर IP, देन उसका पोर्ट, और अगर उस पर ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर हमें किसी दूसरे प्रॉक्सी चेन का यूज करना है तो हम सिंपली फायरफॉक्स पे आते हैं। तो हमने यहाँ सर्च किया फ्री प्रॉक्सी लिस्ट एंड जब इस साइट पे आते हैं तो यहाँ हमें बहुत सी प्रॉक्सी लिस्ट मिल रही है। हम चाहें तो इन सभी लिस्ट का यूज कर सकते हैं, पर खैर हम यहाँ टॉर की प्रॉक्सी का यूज करेंगे। एंड यहाँ एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, तो यहाँ अभी यूज हो रहा है स्टैटिक चेन, जिसका मतलब ये है कि हमारे प्रॉक्सी लिस्ट में जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो सभी वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, तभी ये चेन वर्क करेगा। एंड ठीक उसके ऊपर है डायनेमिक चेन, जिसमें अगर कोई भी प्रॉक्सी वर्क नहीं कर रहा है तो वो प्रॉक्सी लिस्ट काम करेगा, लेकिन जो प्रॉक्सी वर्क नहीं कर रहा है उसे वो हटा देगा। सो प्रॉक्सी चेन का यूज करने के लिए हम सिंपली कमांड लगाएंगे प्रॉक्सी चेन एंड वो ब्राउजर देंगे जिसका हम यूज करना चाहते हैं ब्राउजिंग के लिए। तो मेरे केस में फायरफॉक्स है एंड ये खुद ब खुद फायरफॉक्स को ओपन कर देगा। अब हम फायरफॉक्स का यूज करके जो भी ब्राउज करेंगे तो उसे पूरे टॉर नेटवर्क का यूज करके कनेक्ट किया जाएगा, जो कि हमारा ब्राउजिंग स्पीड को भले ही स्लो कर दे पर ये काफी सिक्योर है। एंड हम यहाँ टर्मिनल पे देख सकते हैं कि हमारा प्रॉक्सी चेन कैसे वर्क कर रहा है। हम टॉर होस्ट टूल का भी यूज कर सकते हैं एनोनिमस रहने के लिए। तो अगर आपको जानना है तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने टॉर होस्ट टूल को इंस्टॉल करके उसे कंप्लीट यूज करके दिखाया है। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।